मुंबई के एक बड़े होटल में राज और प्रिया की भव्य शादी संपन्न हुई। राज काफी पैसे वाला था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटा, प्रिया से कुछ रस्में करवानी है, फिर कल तो तुम दोनों हनीमून के लिए निकल जाओगे। मम्मी जी, अगर आप कहें तो हम कुछ दिन बाद चले जाएंगे। पापा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ आप अकेले। अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम दोनों अपने घूमने का प्लान चेंज मत करो। बस थोड़ा घुटनों में ही दर्द है। बढ़ती उम्र के साथ ये सब तो चलता ही रहता है। हाँ हाँ बच्चों, हमारी चिंता मत करो। तुम दोनों को रात को सफर भी करना है, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बेटा, बीच बीच में फोन करते रहना। तुम दोनों कार से जा रहे हो तो मुझे चिंता लगी रहेगी। और ड्राइविंग भी बेटा तुम खुद कर रहे हो, ड्राइवर को साथ ले जाते। मम्मी, मुझे कितने साल ड्राइविंग करते हुए हो गए, आप जानते हो मैं खुद बहुत अच्छी कार चला लेता हूँ। राज और प्रिया की ये लव मैरिज थी। प्रिया राज को एक ट्रेन के सफर के दौरान मिली थी। वहीं उन दोनों में दोस्ती हुई और 1 महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली। प्रिया की फैमिली में सिर्फ एक उसका भाई था। यही बात उसने राज को बताई थी। प्रिया और राज कार से हनीमून के लिए मनाली निकल जाते हैं। प्रिया, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था ना, तब तक मैंने पहली नजर के प्यार पर कभी विश्वास नहीं किया। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, एक नई दुनिया दी है। राज, मैंने भी ऐसे सुख के पल कभी देखे ही नहीं थे जैसे तुम्हारे साथ देख रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहने का वादा करती हूँ। वैसे तुमने ड्राइवर को साथ क्यों नहीं लिया? वो इसलिए क्योंकि अगर ड्राइवर साथ होता तो तुम और मैं इतने रोमांटिक सफर पर एंजॉय कैसे कर पाते। ओह नो राज, मुझे बहुत जरूरत का वॉशरूम आया। यहाँ प्लीज कहीं आसपास, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। प्रिया, बहुत सुनसान सड़क है, यहाँ गाड़ी रोकना ठीक नहीं। आगे कहीं होटल देखते हैं। नहीं राज, मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है, प्लीज जल्दी कहीं रोको। ओके, मैं वहाँ साइड में रोकता हूँ। तुम भी साथ चलो ना राज, मुझे डर लग रहा है। गाड़ी यहीं लगा दो। ओके माय स्वीट हार्ट। प्रिया वॉशरूम के लिए सड़क किनारे चली जाती है। राज उसके साथ खड़ा था। कुछ देर बाद वो फिर से सफर शुरू करते हैं। अचानक कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। राज घबरा जाता है। ये क्या, लगता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरी गाड़ी चेक करवाई थी। ये नहीं हो सकता। अब क्या करें? सामने तो गहरी खाई है। मैं नहीं जानती कि क्या करोगे। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। बाय राज। प्रिया चलती गाड़ी से कूद जाती है और राज की कार गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में एक जोरदार धमाके के साथ ही राज की मौत हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी और उसके सास ससुर भी उसके पास ही खड़े थे। प्रिया जानती थी कि उसने और उसके भाई ने मिलकर जानबूझकर राज का खून किया है। प्रिया ने अपने भाई राकेश को कार के ब्रेक फेल करने के लिए कहा था और बहाने से वॉशरूम के लिए वो राज को अपने साथ ले जाती है ताकि राकेश कार के ब्रेक फेल कर सके। अब वो पुलिस के सामने निर्दोष होने का नाटक कर रही थी। प्रिया जी, आप कुछ बता सकती हैं कि आपके पति और आप जब कार में थे तो ऐसा क्या हो लिया जो एक्सीडेंट का कारण बना? इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेरे पति राज बहुत खुश थे, बातें कर रहे थे। अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन अभी अभी बहुत बड़े सदमे से गुजरी है। आप प्लीज बात को समझिए। वो अभी इस हालत में नहीं कि आपको कुछ बयान दे सके। इंस्पेक्टर साहब, हम अपने इकलौते बेटे को खो चुके हैं। अब इन सब बातों में क्या रखा है कि तब क्या हुआ था, हमें कुछ नहीं कहना। हमारा तो जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। बहू, तुम आराम करो। इंस्पेक्टर साहब, जब बहू की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब हम आपको खुद बुला लेंगे। प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ घर आ जाती है। उसका भाई राकेश भी उसी के साथ रहने लगता है। पर कुछ ही दिनों में प्रिया के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। प्रिया अब अपने भाई राकेश के साथ मिलकर रोजाना ही शराब और सिगरेट का सेवन करने लगी। ये देखकर उसकी सास गुस्से में आग बबूला हो गई। प्रिया, राज को गए अभी कुछ समय भी नहीं हुआ और तुमने ये शराब, सिगरेट और मांस मछली लेना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता था बहू कि तुम में ऐसी बुरी आदतें भी हैं जो अच्छी बहू को शोभा नहीं देती। माँ जी, इसमें बुराई क्या है? अब मैं अपने पति की यादों को भुलाने के लिए तो ये सब कर रही हूँ। अब वो तो वापस आएंगे नहीं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी को बेरंग बना दूं? नहीं, मैं ऐसा कब भी नहीं करूंगी। मुझे तो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीनी है। मेरे पति ने मेरे लिए अपने पीछे इतना रुपया पैसा छोड़ा है तो उसका कुछ तो फायदा उठाना ही चाहिए।
और आप शायद भूल रही हैं, मेरे खुश रहने से मेरे पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी। एक काम करो, एक घूंट आप भी पी कर देखो, अपने बेटे के गम को मिनट में भुला दोगी। चल राकेश, मेरे लिए एक पैक बना, सारा नशा उतर गया। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम में थोड़े भी संस्कार हैं या नहीं? यहाँ रहकर ये सब नहीं चलेगा। दीदी, ये बुढ़ा तो बहुत बोलता है, लगता है इसका भी काम तमाम करना ही होगा। प्रिया का भाई राकेश उसके ससुर को जोरदार धक्का देता है। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। राकेश, इस बुढ़िया को मैं पकड़ती हूँ और इस बूढ़े को तू पकड़। आज इन दोनों को भी इनके बेटे के पास ही पहुंचा देंगे। इनके बेटे को तो हमने ऊपर पहुंचा ही दिया है, अब इनकी बारी है। क्या इसका मतलब तुमने हमारे बेटे को मारा? तूने हमारे बेटे का खून कर दिया? तू खूनी है, खूनी। तो और क्या करती, मुझे खूनी बनना पड़ा क्योंकि मुझे इस पूरी जायदाद को अपने नाम जो करना था। अब तुम दोनों को मारकर मैं इस पूरी जायदाद की अकेली मालकिन बन जाऊंगी। दीदी, एक काम करते हैं, जैसे हमने जीजा जी की गाड़ी के ब्रेक फेल करके उन्हें मार दिया था ना, ऐसे ही इन्हें गाड़ी में डाल देते हैं और गाड़ी के ब्रेक फेल कर देंगे। इनका भी वैसे ही अंत हो जाएगा जैसे जीजा जी का हुआ था। ये रोजाना के चिक चिक से तो मेरे कान तंग हो गए दीदी। प्रिया के सास ससुर मदद के लिए पुकार रहे थे। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। ये पुलिस की आवाज थी। दरवाजा खोलो जल्दी। अरे दीदी, ये तो पुलिस की आवाज है, ये यहाँ कैसे? मैं इन दोनों को कमरे में बंद कर देती हूँ, तू दरवाजा खोल। राकेश जैसे ही दरवाजा खोलता है वो हैरान रह जाता है। पुलिस के साथ राज भी खड़ा था। राकेश और प्रिया राज को जिंदा देखकर घबरा जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों घबरा क्यों गए? मैं जिंदा हूँ इसलिए। तुम दोनों ने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, पर भगवान ने मेरी मदद की और मैं जिंदा बच गया। मैं भी गाड़ी से कूद गया था, कुछ दिन घायल अस्पताल में भर्ती रहा। जैसे ही होश आया मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर साहब को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी। इंस्पेक्टर साहब, ये खूनी औरत है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। माँ, बाबूजी, कहाँ है माँ बाबूजी? राज कमरे का दरवाजा खोलता है। उसके माता पिता अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ते हैं। इन दोनों भाइयों बहनों को गिरफ्तार कर लो भाई। प्रिया और उसके भाई राकेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्रिया इससे पहले भी बहुत से लड़कों को फंसा चुकी थी और उनमें से बहुत से लड़कों से झूठी शादी करके उनको मौत के घाट उतार चुकी थी। इसलिए प्रिया और उसके भाई राकेश को उम्र कैद की सजा हो जाती है। राज के माता पिता भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें उनका बेटा ठीक ठाक वापस मिल गया और प्रिया को उसके किए की सजा मिल गई।